हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम बैंक पीओ एग्जाम 2008 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, विनय जो है डिसाइड करता है 5% अपनी सैलरी का डोनेट करने के लिए, बट जब टाइम आता है डोनेट करने का तो वो सिर्फ 1687.5 रुपीज ही डोनेट करता है, जो कि 75% ऑफ द मनी है जो कि वो डिसाइड करता है। ठीक, तो विनय की सैलरी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज लेट विनय सैलरी बी रुपीज एक्स। अब इनिशियली उसने डिसाइड किया कि 5% डोनेट करना है, ठीक है। तो 5% ऑफ रुपीज एक्स, बट फाइनली जो डोनेट करता है वो क्या है, 75% ऑफ दिस 5% ऑफ रुपीज एक्स, मीन्स 75% ऑफ 5% ऑफ रुपीज एक्स। ठीक है, इसका 75% डोनेट करता है और ये अमाउंट है आपको रुपीज 1687.50। ठीक है, क्या हो जाएगा ये देखिए, 75/100 इंटू 5/100 इंटू रुपीज एक्स इक्वल टू रुपीज 1687.50। ठीक है, यहाँ से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर x क्या हो जाएगा आपको, 1687.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 5, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 45,000 के बराबर। सो विनय की सैलरी कितनी हो जाएगी, विनय सैलरी इज रुपीज 45,000। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, दो नंबर्स हैं ए और बी, और ये दिया हुआ है कि सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी, मीन्स 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी, ये बराबर होगा आपको 2/3 ऑफ सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। तो हमें ए और बी की रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे। तो देखिए जो गिवन कंडीशन है उसे ही पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। आपको 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी, ठीक है, ये है आपका 2/3 ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। चलिए अब इसे लिख लेते हैं, 5/100 इंटू ए प्लस 4/100 इंटू बी इक्वल टू 2/3 ऑफ 6/100 इंटू ए प्लस 8/100 इंटू बी। अब देखिए 100 तो आपके कैंसिल हो जाएंगे एलएचएस और आरएचएस के, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 15a प्लस 12b इक्वल टू 12a प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 8 16b। ठीक है, अब a को हम एक साइड रखेंगे, b को एक साइड, तो 15a माइनस 12a मीन्स 3 टाइम्स a इक्वल टू 16b माइनस 12b, और ये हो गया आपका 4 टाइम्स b। तो हमें रेशियो फाइंड करनी है a बाय b की, देयरफॉर a बाय b इक्वल टू 4/3। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आपको मैथ 2009 में पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, प्राइस
एक आर्टिकल की जो प्राइस है उसे पहले 10% से इंक्रीज की जाती है, उसके बाद फिर से 20% से इंक्रीज की जाती है, और लास्ट जो इंक्रीज प्राइस है उसकी वैल्यू दी हुई है ₹33। तो हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। ये वाली प्रॉब्लम आपको एसएससी के 2010 में पूछी गई है, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम ओरिजिनल प्राइस एज्यूम कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल प्राइस बी ₹X। ठीक है, तो इंक्रीज प्राइस कितनी हो जाएगी, और फाइनल प्राइस बोल सकते हैं हम। फाइनल प्राइस इट विल बी इक्वल टू, देखिए पहले 10% से इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 110%, 110% ऑफ एक्स, और इसके बाद फिर से 20%, तो इसका 120% ले लेंगे। 120% मीन्स 120/100। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी ₹132/100x। ठीक है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 33 के बराबर। देयरफॉर 132/100x, इधर आप रुपीज लिख लें, इक्वल टू 33। ठीक है, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू। तो x इक्वल टू 33 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 132, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25। सो ओरिजिनल प्राइस इज ₹25। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम देखिए आपको बैंक पीओ एग्जाम 2008 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, पॉपुलेशन जो एक टाउन का है वो दिया हुआ है आपको 8500, और ये गिवन है कि फर्स्ट ईयर वो 20% से इंक्रीज हो रही है, और सेकेंड ईयर में 25% से इंक्रीज हो रही है। तो 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी टाउन की, वो हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन आपकी पी है। लेट प्रेजेंट पॉपुलेशन बी पी। ठीक है, देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स जो होती है, पॉपुलेशन हमें 2 ईयर्स की कैलकुलेट करनी है। आफ्टर 2 ईयर्स तो इनिशियल पॉपुलेशन पी के बराबर है, और क्या करेंगे 1 + R1, और R1 हमारा है फर्स्ट ईयर का रेट 20%, R1/100 इंटू 1 + R2 सेकेंड ईयर की रेट जो है 25%/100। ठीक है, और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। पी हमारा क्या है 8500, 8500 इंटू ये आपका 8500 है। ठीक है, क्लियरली लिख देते हैं इसे, 8500 इंटू 1 + 20/100 इंटू 1 + 25/100। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। मीन्स 8500 इंटू 6/5 इंटू 5/4, 5 कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपको आएगा 12,750। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एक मशीन है वो डिप्रेशिएट कर रहा है एवरी ईयर बाय 12%, और 3 साल पहले मशीन खरीदी गई है। अभी की प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है ₹29,644.032, और हमें फाइंड करनी है जब परचेज की गई थी उस समय मशीन की वैल्यू क्या थी। ये वाली प्रॉब्लम देखिए एसबीआई पीओ के एग्जाम में 2008 में पूछी गई है। तो कैसे फाइंड करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम, देखिए
परचेज प्राइस अगर फाइंड करनी है तो ये हो जाएगी आपको परचेज प्राइस, सपोज n ईयर्स पहले आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस डिप्रिसिएशन रेट, सपोज r है तो r बाय 100 टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स होती है, ठीक है। और यहाँ हमारी ईयर है 3 ईयर्स, तो ये आपको हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है ₹29,644.032 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट है आपका 12/100 एंड पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ₹29,644.032, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 4 से कर दें, 4 इंटू 3 25, 25 माइनस 3 मीन्स 22, बट 22 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 25/22 इंटू 25/22 3 टाइम्स लिखना है, पावर 3 है, 25/22, और इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹43,500। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू।